बिहार में मनाए जाने वाला एक महान पर्व जिसे छठ पूजा कहते हैं। इस पूजा की महानता तब सबसे ज्यादा बढ़ जाती है जब एक ही पर्व के अंदर आपको प्रकृति के सभी स्वरूपों का मिश्रण देखने को मिलता है। वैदिक सभ्यता, सनातन धर्म के इतिहास के पन्नों को आप पलटना शुरू कीजिएगा तो आपको छठ पूजा का वर्णन देखने को मिलेगा। सनातन धर्म के अंदर शायद ही ऐसा कोई पर्व हो जिसमें प्रकृति का ऐसा सम्मिलित स्वरूप आपको देखने को मिले। सूर्य की बहन कही जाने वाली छठी मैया, इस पूजा का वर्णन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अग्नि, वायु, जल के साथ सूर्यदेव की पूजा की जाती है। बिहार के साथ साथ झारखंड, यूपी, बंगाल और नेपाल के कई क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से इस पर्व को प्रचलित के तौर पे आप देखते हैं। सिर्फ बिहार के पड़ोसी राज्य नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्य के अंदर भी ये पर्व आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सिर्फ हिंदू धर्म वाले नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोग भी इस पर्व का अनुसरण करते हैं और इस पर्व का पूजा करते हैं। आखिर ये पर्व इतना खास क्यों हो जाता है? इस पर्व के बारे में जानने से पहले हमें सनातन धर्म के ऋग वैदिक काल को समझना होगा। वैदिक काल के स्टार्टिंग पीरियड से ही आपको सूर्यदेव की पूजा आपको देखने को मिली है। जब सूर्यदेव की पूजा के साथ छठी मैया का पहला जिक्र बिहार के मुंगेर जिले में आपको देखने को मिलता है। मुंगेर जिला के अंदर गंगा नदी के किनारे छठी मैया का पहली बार पूजा किया गया। खास बात यह है कि जिस ऋतु में ये पर्व की जाती है वहाँ पे स्वस्थ वायु के लिए सुबह में, फिर वहाँ पे स्वच्छ जल के लिए और साथ ही सूर्य के प्रकाश के लिए अग्निदेव की पूजा सम्मिलित रूप से की जाती है। इसलिए ये पर्व कई मायने में खास हो जाता है। ये पर्व सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातें और सिर्फ धार्मिक बातें न होते हुए कहीं ना कहीं ये जो पर्व है वो लोगों को पर्यावरण से जोड़ने का एक सरोवर के तौर पर काम करता है। तो छठी मैया का ये महान पर्व जो बिहार ही नहीं भारत के अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग धर्म के लोग इस पर्व में सम्मिलित होने वाले उन सभी लोगों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को छठ में उन तमाम आपकी जो इच्छाएं हैं छठी मैया और पर्यावरण के साथ प्रकृति के तालमेल के साथ आप भी अपने तमाम गोल को अचीव करें।